ओम शांति। आपका प्रश्न है, पुरुषार्थ कितने तरह का होता है? जब हम ज्ञान में नए आते हैं तो सबसे पहले कहाँ से पुरुषार्थ की शुरुआत करते हैं? उत्तर है, देखो, पुरुषार्थ के कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन अलग अलग विधियाँ होती है, रीत होती है। जिसको जो रीत अच्छी लगती है वो उसको अपना कर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुरली में शिव बाबा रोज अलग अलग रीति से हमें विधियाँ बताते हैं और पुरुषार्थ तो एक ही है, आत्मा को चार्ज करना, माना आत्मा को शक्तिशाली बनाना, संचित कर्म भस्म करना। लेकिन उसकी विधियाँ अलग अलग है। तो हमने सारी विधियाँ बताई है। हमने जो किया और यहाँ तक पहुँचे वही हम सबको बता रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है और यूट्यूब चैनल पर भी रखे हैं कि योग की विधि। तो पहले तो योग सीखना है तो योग और योग के प्रयोग में जाओ, फिर उसकी हमारी जो रूटीन की दिनचर्या मनचर्या है वो सेट करने का पुरुषार्थ करना है। उसमें पहली अवस्था में ये सब आ जाता है तो ये पक्का करना है। और साथ साथ हमारे मन को बदलने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने या व्यर्थ से मुक्त होने के लिए हमें ये पुरुषार्थ करना है कि हम जितना उस बातों को समझेंगे, माना मुरली में जो भी भगवान बता रहे हैं उस बातें को अच्छी रीति जितना समझेंगे, उसको समझने के लिए बुद्धि को घिसना पड़ेगा। और बुद्धि जितनी घिसेगी उतनी वो शुद्ध पवित्र बनेगी। साथ साथ सभी चक्रों के लेयर्स भी पॉजिटिव बन जाएंगे। तो जब हमारी मन बुद्धि क्लियर होती जाती है तब हमारा इंटरेस्ट इस बातों में बढ़ता है, दुनियावी चीज़ों से कम होता जाता है। क्योंकि जो चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है वो चीज़ हमें नेचुरल हमारा एक स्वभाव हो जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं और इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। तो इसीलिए जो भी बात आप जो राज रखे हैं उसको भी सुनना है। जब भी टाइम मिले उसको सुनकर समझना है, उसमें से पॉइंट निकालना है जो आपको जीवन में प्रैक्टिकल करना है और बुद्धि में उसको धारण करना है। ये सब विधियाँ है। एक रात में तो कुछ नहीं होगा, समय लगेगा। कौन कितना करता है उस अनुसार होता है। तो आप उसकी जो मैंने विधि बताई है उस अनुसार शुरू करो, क्योंकि योग ही तो मुख्य है ना। तो उसमें हमारे दिनचर्या मनचर्या सेट करने का पुरुषार्थ करो। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, मनचर्या सेट करने के लिए आपने बताया कि हर घंटे 7 बार स्वमान रिपीट करना है। अगर मैं मन में स्वमान रिपीट करती हूँ तो लगता नहीं कि स्थिति में कुछ फर्क आया है। बोलकर करने से लगता है कि वो स्वमान फील हुआ। तो स्वमान रिपीट करना माना मन में करना चाहिए या बोलकर? उत्तर है, देखो, ये स्वमान रिपीट करने का अर्थ क्या है? उसके स्वमान में स्थित होना है और फील करना है। मुख से करेंगे तो मन बदलेगा नहीं। हमें मन से विचार कर, बुद्धि से उसको रियलाइज कर, आत्मा के अंदर आपका मन बुद्धि एकाग्र करना है। ऐसे ही रिपीट नहीं कर देना है जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र नहीं। उसको फील करना है, हमारे मन बुद्धि को आत्मा पर
टिकाना है। और जैसे मैंने GIF पिक्चर्स कमेंट्री में बताए हैं, आत्मा में से किरणें निकल रहे हैं और ऊपर से बाबा की किरणें आ रही है। एक तो वीडियो मैंने GIF पिक्चर से सारे अलग अलग स्थितियाँ के कैसे करनी है वो उसके साथ भी बताया है, तो वो भी आपको योग और योग के प्रयोग में मिल जाएगा। तो उस समय आपको उसके ऊपर टिक कर ऐसा फील करना है कि किरणें आ रही है और आत्मा में से चारों ओर फैल रही है। ये फील करते हुए कि जैसे हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ या शिव शक्ति हूँ, तो फील करना है कि मैं शिव शक्ति हूँ। और धीरे धीरे, ऐसे नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, ऐसे नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे धीरे धीरे फीलिंग के साथ करना है। तो मन से ही करना है, बाकी मन परिवर्तन नहीं होगा और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी जल्दी सेट नहीं होगा। ठीक है, ओम शांति। वो माँ है तो गलत कैसे हो सकती है भला? परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, टिफिन में खाना एकदम स्वादिष्ट जाए, बच्चों के कपड़े वक्त पे धुल जाए, एक भी दाग रह ना जाए, वो माँ है। वो गलत कैसे हो सकती है भला? नौकरी करनी चाहिए तो बच्चों ने रोक दिया, कुछ घर पर ही करना चाहा तो सबने टोक दिया। तुम माँ हो, तुम अपना वक्त बच्चों से भला कैसे छीन सकती हो? तुम माँ हो, तुम भला अपने लिए कैसे जी सकती हो? बचपन से हम बच्चों ने माँ पर कुछ ऐसा प्यार जताया कि माँ को हमेशा सही करने के लिए मजबूर ही पाया। माँ, तुम दोस्तों के सामने नाक मत कटवाना। सुनो माँ, स्कूल में ना कुछ प्रॉपर पहन के आना। आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत किया करो, आप रहने ही दो, घर पे रहा करो। जो बच्चों की गलतियों को 1000 बार माफ कर देती है, वो माँ खुद कभी गलत नहीं हो सकती है। खैर, हम बच्चों के साथ माँ भी बड़ी हुई, पर आज भी देखती हूँ उन्हें अपने आंखों के कोने से मुझे देखते हुए, जैसे पूछ रही हो कि सही तो पहना है ना, यही बोलना है ना, ऐसे करूं कि वैसे करूं। जिस माँ से हमने सब कुछ सीखा, वो ताउम्र हम बच्चों से सीखने की कोशिश करती रही कि माँ होकर कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, जैसा बच्चा चाहे वैसा ही बनकर दिखाऊं। तो आज माँ, मैं आपसे ना माफी मांगती हूँ, वादा करती हूँ कि आपके साथ खड़ी रहूंगी, आप सही करो या गलत, आपसे जुड़ी रहूंगी। कभी हमसे ना कोई इजाजत ना मांगना, जो मन करे ना बस वो करते जाना। माँ, आप गलत हो सकती हो, आप जैसी हो माँ ही रहोगी। आपको भगवान बनाकर नहीं रखेंगे, आप इंसान बनकर जियोगी। खुलकर गलतियां करना, खुलकर जीना, और जैसे आप हमारे साथ खड़ी थी ना, वैसे मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो, तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है।
any kind of mental related problems, brain related problems, focus of mind, distraction of mind, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ